अब तो लगता है कि शिक्षकों को अपर मुख्य सचिव के कहने से सांस लेना पड़ेगा। वो बोलेंगे तो हम लोग सांस लेंगे और नहीं तो फांसी पे लटक जाना है। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज अपना है नर्म रखे, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। अब तो सवाल खड़ा है कि सरकार बड़ी है या ब्यूरोक्रेसी बड़ी है। लेकिन आप तो हम पर ऐसे रडार ताने खड़े हैं जैसे कि बस अगले निर्देश में आप हमको मार देंगे। आपका जो व्यवहार है, आपकी जो कार्यशैली है, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि बचपन में आपके माँ बाप ने आपको पाला है, आपकी परवरिश। ऐसा करने वाले अधिकारी को सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। मैं विकास कुमार इंकलाबी दस्ते की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो 21 जुलाई को जो रिजवाना खातून जो कि टीचर है, पंचायत शिक्षिका है लक्ष्मीपुर राजा पाकर की, उनके जो स्पेशल लीव उनको मिला हुआ था, उनको स्पेशल लीव को उनके प्रधानाध्यापक ने स्वीकृत कर दिया था, लेकिन उनको प्रमुख सचिव ने उनको अस्वीकृत कर दिया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? ये सरासर अन्याय है महिलाओं के लिए, और ये विशेषावकाश महिलाओं के लिए संवैधानिक है और हम लोगों को ये 2008 से मिल रहा है। और इस तरह से अपर मुख्य सचिव जी जो कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं, और इससे महिला को बहुत परेशानी है। इन दिनों में महिलाएं मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं रहती हैं, और इसलिए ये नियम संविधान में है और ये हमारा बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है, और इससे वंचित करना उचित नहीं है। और अगर ये इस तरह का कर रहे हैं कार्रवाई, तो इसके लिए हम लोग बहुत आवाज़ उठाएंगे और आक्रोशित भी हैं, बहुत आवाज़ भी उठाएंगे और आक्रोशित भी है। मतलब ये टोटली बहुत ही एकदम गलत टीचरों के साथ किया गया है। ये एक मतलब स्पेशल लीव है जो कि कोई भी महिला महीने में 2 बार ले सकती है, जो कि एक संवैधानिक है। जब से टीचरों को बहाल किया गया तब से ये संविधान में लागू कर दिया गया कि टीचरों को ये लीव मिलेगा, लेकिन फिर भी इस पर जो अपर मुख्य सचिव है या फिर जो भी इनमें ऊपर रूल में जो लोग हैं, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जाति कर रहे हैं और अपनी मर्जी से कुछ भी टीचरों के ऊपर नए नए रूल्स का लाना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है और किसी भी टीचर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं यही पूछना चाहूँगा, लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी टीचरों हैं उन पर अपने अधिकारों का उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, इस पर आप सरकार से क्या मांग करती हैं? मैं सरकार से यही बोलना चाहती हूँ कि सरकार अविलंब ऐसे पदाधिकारी को हटाए। अब तो लगता है कि शिक्षकों को अपर मुख्य सचिव के कहने से सांस लेना पड़ेगा। वो बोलेंगे तो हम लोग सांस लेंगे और नहीं तो फांसी पे लटक जाना है। अब यही स्थिति हो गई है। इस तरह की हैवानियत की जा रही है और तुगलकी फरमान 1-1 घंटा पे चिट्ठी निकल रहा है और सब लोग को लग रहा है कि पागल बना देगा। वही स्थिति हो गई है। और मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह के अधिकारी को जल्द से जल्द शिक्षा विभाग से हटा दें, नहीं तो सारा शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगा। वैशाली जिला में जो पंचायत शिक्षिका है रिजवाना खातून, उन्होंने 2 दिन का स्पेशल लीव लिया हुआ था, तो उस स्पेशल लीव को अस्वीकृत कर दिया गया है अपर मुख्य सचिव द्वारा। इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? विशेषावकाश शिक्षिका महिलाओं का विशेषाधिकार है। यह नियम राज्य सरकार ने सेवा शर्त में दी है, जिसे किसी को हटाने की अधिकार नहीं है। ऐसा करने वाले अधिकारी को सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। क्या है, इनका भी आपने बयान सुना कि किस तरीके से टीचरों पर जाति की जा रही है। मैम, आपने हाल ही में देखा है कि वैशाली जिला के एक शिक्षिका हैं रिजवाना खातून, उनको विशेषावकाश पर रोक लगा दिया गया है। इस पर मैम आपका क्या कहना है? ये अवकाश जो उन्होंने रोक लगाई है, ये उनको महंगी पड़ेगी जी। क्योंकि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। 2 दिनों का विशेष अवकाश हम महिलाओं के लिए, ये किसी के दबाव पर या किसी तरह के दया पर नहीं प्राप्त होता है। ये हमारा अधिकार है और हम इसे छोड़ेंगे नहीं, हम लेंगे ही। रही बात इनके दबाव देने का, तो इस बात के लिए हम आगे लड़ने को तैयार हैं। इन्होंने महिला शक्ति को छेड़ा है, तो निश्चित ही है इसका उनको भरपूर जवाब मिलेगा। तो इसका परिणाम उनको बेखूबी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। शिक्षा विभाग में ये बदलाव कर रहे हैं, अच्छी बात है, करें। मगर इनका बदलाव इस तरह से हो रहा है मानो इन्होंने शिक्षकों को बिल्कुल मानसिक गुलाम बना दिया है। अच्छा लगा था कि जब ये शुरू आए और कुछ बदलाव करने लगे, बच्चे विद्यालय में उपस्थित हो। शिक्षक हैं तो उनका काम ही है पढ़ाना।
तो बच्चे अगर विद्यालय आते हैं तो अच्छी बात है। तो ये बदलाव हमें अच्छा लगा था कि चलिए शिक्षक भी समय से आए, सब कुछ हम लोगों के ऊपर माने हम लोगों को राष्ट्र का निर्माता माना जाता है, तो हमें राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, लेकिन ये आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे मतलब दबाव बनाने लगे हैं, जैसे हम उनके गुलाम हो गए हुए हैं। मतलब हमारी 6 अपनी घंटे आज़ादी काम करना है तो उसको 12 घंटे कैसे करवाया जाए, बिल्कुल, इस पर गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ा कोई है। कसर नहीं शिक्षा छोड़ा विभाग है। ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। जी नहीं, तो 12 बिल्कुल घंटे जैसे कोई लेबर मजदूर काम करता है, काम करता है। वैसे अब शिक्षक को भी करना पड़ेगा। अब बिल्कुल मतलब उसी फुल प्रेशर मज़दूरी है, में और उसी मज़दूरी में, उसी दुर्भाग्य मजदूरी तो में। ये कहिए जी, कि आज हम तो पहले ही से ही ये प्रताड़ित होते आ रहे हैं। हमारा समान काम समान वेतन हमें प्राप्त नहीं हुआ, हम तो पहले ही से प्रताड़ित हैं। इन्हें अगर वाक़ई सच पूछिए तो इनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं चाहिए। जी, इन्होंने एक हाइप क्रिएट करने के लिए ये सब किया है। अगर वाक़ई ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते तो ये शिक्षकों को प्रताड़ित नहीं करते बल्कि प्रेरित करते। हाँ, ये जिस तरह से विद्यालय में जाते हैं जी, और तुरंत ये निलंबन का आदेश निकाल देते हैं, इससे क्या है, लोगों का मनोबल है जो वो टूट रहा है। लड़ाई तो हम मिलकर सब कोई लड़ेंगे ही, जी, क्योंकि हम अपने अधिकार को तो खो नहीं सकते हैं, लेकिन इससे मनोबल टूट रहा है और इसका सीधा प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। जी। हमारे बच्चे, अगर आप ही तनाव में हैं, तो आप किस तरह से अपने जी, बच्चों को कैसे घर को पढ़ाएँगे? हैंडल तो कीजिएगा? ये सीधे हम लोग तो नुकसान में जा ही रहे हैं, लेकिन हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, उन पर इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव निश्चित ही पड़ना है। जी, जो शिक्षक को पढ़ाना चाहिए अपने विद्यालय में बैठ कर के, वो अब जा कर के हर जगह आंदोलन करे, अपने हक की लड़ाई करे। बिल्कुल। मतलब कब तक अपने हक की लड़ाई करेगा? दिन प्रतिदिन हम देखते हैं कि नए-नए शिक्षक जो शिक्षा विभाग है, कोई न कोई नियम न कानून ला ही देते हैं। इलेक्शन को लेकर के, अभी देख लिया अवकाश को लेकर के, जो कि बहुत ही छोटा-छोटा बात है, इसको लेकर के टीचरों को परेशान करना, ये काफ़ी ज़्यादा भद्दा मज़ाक किया जा रहा है बिल्कुल, टीचरों के साथ। बिल्कुल। मैम, तो ये आप मैम सरकार से क्या गुहार करना चाहेंगी नहीं, इसके लिए? मैं तो सरकार से बिल्कुल गुहार करना चाहूँगी कि इस तरह की जो नौबत आई हुई है उसको जल्द से जल्द सुधार करें, नहीं जी, तो इनका बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा और शिक्षण संस्थान सारे बंद कर दिए जाएँगे। हम लोग अपने अधिकार की लड़ाई के जब रोड पर रहेंगे, तो विद्यालय में कौन रहेगा? जी, विद्यालय को अगर वाक़ई सुधारना है, ये केवल देखते हैं शिक्षक की कमी, क्या विद्यालय में और किसी चीज़ की कमी नहीं है? क्या छात्र और शिक्षक अनुपात में हैं? जहाँ 800-900 बच्चे हैं, वहाँ 4-5 टीचर हैं। कहीं विद्यालय नहीं है, कहीं बैठने को जगह नहीं है, महिलाएँ कहाँ बाथरूम जाएँगी, कहाँ शौचालय होगा, इस सब की कोई व्यवस्था नहीं है। तो कम से कम इन सब चीज़ों का भी तो ध्यान देना चाहिए। ये सफाई पर बहुत ध्यान देते हैं, सफाई रहे, सफाई रहे। अरे आजकल एक बार अगर हम लोग बुलाते हैं सफाई कर्मी को, तो वो 500 रुपया से कम नहीं माँगता है। वो 500 रुपया कौन देगा? कहाँ से देगा? या फिर आप चोरी करने को कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से तो आप हमको चोरी ही सिखा रहे हैं। ये 500 रुपया अगर हम रोज़ सफाई करें, आप जानते हैं छोटे-छोटे बच्चे हैं और वो ऐसे समाज से आते हैं कि बहुत ज़्यादा वो कल्चरल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा सभ्य नहीं होते हैं, जो ये बाथरूम जाना है तो पानी डालना है, ये सब नहीं कर पाते। नतीजा हमें रोज़ स्वीपर रख के साफ कराना पड़ता है। तो ये पैसा कौन देगा? तो अगर इतनी सफाई की चिंता है, तो मैं सरकार से कहूँगी कि वो सारे विद्यालय में एक स्वीपर को बहाल करें। अपॉइंट करें, हाँ। बिल्कुल, क्लर्क का काम हम ही लोग कर रहे हैं, डॉक्टर का काम हम ही लोग कर रहे हैं, बीएलओ का काम हम ही लोग कर रहे हैं। फिर हम हमसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की चाह क्यों है? कैसे चाह सकती है? हाँ? सही बात है, सही। विद्यालय में क्या कमी है? ये के पाठक सर ये भी तो देखें कि विद्यालय में क्या कमी है, बच्चे किस अभाव में जूझ रहे हैं। तो वो सब नहीं, बस मानो निकल पड़ते हैं शिक्षकों की कमी और ये शिक्षक को बदनाम करने की पूरी कोशिश है। जी, बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत ईमानदार शिक्षक हैं। मैं भी जहाँ आज 3 जगह 4 जगह पढ़ा रही हूँ, स्कूल में पढ़ाई हूँ, एक जगह छोड़ के दूसरे जगह। हम कहते हैं अगर एक परिवार, अगर एक बच्चा, एक ग्रामीण अगर शिकायत कर दे, तो मैं गुलामी करूँगी पाठक सर की। लेकिन हम लोग अपना पूरा 100% देने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप प्रेरित कर नहीं करिए, आप हमें प्रोत्साहित कीजिए। कहते हैं चोर को भी अगर आप ईमानदारी से दे देते हैं अपनी चाबी, तो वो भी चोरी करने से पहले सोचता है जी, कि हम पर इतना विश्वास किया गया है, हम चोरी करें ना करें। लेकिन आप तो हम पर ऐसे रडार ताने खड़े हैं, जैसे कि बस अगले निर्देश में आप हमको मार देंगे। कहिए हम साँस लेना भी छोड़ दें। हाँ, लग तो मैम ऐसा ही रहा है, जिस तरह का शिक्षा विभाग आदेश दे रहे हैं, तरह-तरह का मतलब नया-नया प्रयोग कर रहे हैं टीचरों के ऊपर, वैसा लग रहा है कि अब लग रहा है कि साँस भी लेना पड़ेगा तो भी पूछ शिक्षा के विभाग लेना से पड़ेगा, पूछ के बिल्कुल, लेना पड़ेगा। बिल्कुल। ऐसे टीचरों का भी हाल हो चुका है। सो मैम, तो प्रतिदिन जी, प्रतिदिन एक रिपोर्ट, प्रतिदिन रिपोर्ट। अब शिक्षक बेचारा पढ़ाएगा कि रिपोर्ट जमा करने जाएगा?
प्रतिदिन रिपोर्ट है। हम पहले भी पढ़ाई होती थी, पहले की शिक्षा ऐसी नहीं थी कि हाँ पढ़ाई नहीं होती थी। बिहार में बच्चे आईएएस अफसर बनते हैं, लेकिन पहले इतना कागजों पर घोड़ा नहीं दौड़ाया जाता है। अब तो कागज ही इतने बना के हम लोग को देने पड़ते हैं कि क्लास को छोड़कर हमको टेबल पर बैठ के कागज बनाना है, रिपोर्ट बनाना है। अगर रिपोर्ट नहीं आएगी तो हमें निलंबित कर दिया जाएगा। तो वैसे में बाधित कौन हो रहा है? बच्चा बाधित हो रहा है। तो अगर वाकई बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, तो ये बच्चों के भविष्य को सुधारना है, तो शिक्षक को शिक्षक ही रहने देना है। हतोत्साहित ना करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, हतोत्साहित ना करें। हम अपना 100% देने को तैयार हैं। जैसा कि मैम का आपने बयान सुना, इन्होंने कहा कि शिक्षा को बच्चों को सही जगह पे पहुंचाना है, तो शिक्षक को शिक्षक ही रहने देना है, मतलब उसको एक लेबर या मजदूर की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग आए हुए माननीय उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार मनोज, इनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो अभी हाल ही में स्पेशल लीव को कैंसिल किया गया, रद्द किया गया है, ये कानूनी रूप से कितना सही है और इसको कैंसिल करने वाले पे क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा है कि जो कानून महिलाओं को एक विशेष तरीके से, एक विशेष रूप से 2 दिनों का अवकाश दिया करता है, जो दिया जा रहा है 2008 से ही, और आज के जो परिप्रेक्ष्य में अभी अति उत्साही लोग इस लीव को भी ख़त्म कर देना चाहते हैं। जो लीव दिया जा रहा है लगातार महिलाओं को और महिलाओं के बेहतरी के लिए, चूँकि 30 दिन के पूरे 1 महीने में उसमें होता ऐसा है कि 2 दिन एक ऐसा काल होता है जो महिलाओं के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए उनको स्पेशल रूप से एक स्पेशल लीव का नाम देकर प्रति महीने 2 दिन का अवकाश देने का प्रावधान बनाया गया है। अब चूंकि यह रूल्स में समाहित कर दिया गया एक अधिकार है, इस अधिकार का हनन सामान्य तौर पर नहीं किया जा सकता। एक विशेष परिस्थिति में कुछ हो सकता है कि किया जाए, लेकिन ऐसा अभी जो है वह कोई ऐसा विशेष परिस्थिति नहीं आया है जिसमें कि इसको ख़त्म किया जा सके। इसलिए इसका यह है कि यह महिलाओं के अधिकार से के साथ खिलवाड़ है। यह जो लीव रूल्स है इसके साथ भी सरासर इसकी ज़्यादती है और यह वायलेशन ऑफ द रूल्स है। इसका प्रावधान जो है इसके खिलाफ न्यायालय में जाया जा सकता है और इसको इन्फोर्स कराने की जो मशीनरी बनाई गई हुई है, चाहे वह जिला स्तर पर आपका जो है जिला अपीलीय प्राधिकार का गठन किया गया हुआ है, या उसके अलावा भी आप स्टेट अपीलेट अथॉरिटी में उसके अपील के लिए और माननीय उच्च न्यायालय में भी इस बात के लिए जाया जा सकता है कि इनके अधिकार का हनन जो करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई की जा सके और जो इनका अधिकार है इनको सुरक्षित रखा जा सके। धन्यवाद। सभी लोग का बयान सुनने के बाद सर से भी कुछ जान लेते हैं। सर, आजकल शिक्षा विभाग के तेवर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। विभाग के तेवर नहीं कहिए इसको, ये कुछ अधिकारियों के तेवर कहिए। और इस पर शबीना अदीब का एक शेर है, बहुत चर्चित हुआ है आजकल यह शेर, जिसमें शबीना अदीब ने कहा है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज अपना है नर्म रखते, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। आप समझ गए होंगे, आपका जो लहजा है, किसी अधिकारियों का जो लहजा है, जो ये तानाशाह के रोल में, रॉबिन हुड के रोल में जो लोग काम कर रहे हैं, आपका व्यक्तित्व बता देता है, आपकी परवरिश बता देती, इसे पता चल जाती है। और आपका जो व्यवहार है, आपकी जो कार्यशैली है, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि बचपन में आपके माँ बाप ने आपको पाला है, आपकी परवरिश हुई है। जो पाले गए लोग होते हैं उनका ऐसा र्यूड व्यवहार होता है, जिनकी परवरिश हुई होती है उनका इंसानियत से भरा हुआ व्यवहार होता है। सर, अभी जो विशेषावकाश को कैंसिल किया गया है, और इस पर आपका क्या कहना है सर? विशेषावकाश किसी का एहसान है क्या? विशेषावकाश किसी का ऐसा थोड़ी है कि किसी ने, ये जो लोग, जितने लोग अभी शिक्षा विभाग में जो घूम रहे हैं, क्या किसी का, इन लोगों का देन है कि विशेषावकाश इन्होंने दे दिया है?
या शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी ने नहीं दिया है। इसको पहले समझ लिए कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों के देन नहीं है। यह मैं आपको बता देता हूं, वर्ष 2007 में अक्टूबर का महीना था, 22 अक्टूबर को हम लोगों ने पटना में प्रदर्शन किया था और उसके बाद 24 अक्टूबर को तत्कालीन जो शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव थे आदरणीय अंजनी कुमार सिंह, जो बाद में मुख्य सचिव होकर सेवानिवृत्त हुए हैं, अंजनी बाबू हमारे प्रधान सचिव थे और उनके साथ हमारी वार्ता हुई थी और उस वार्ता में हमने उनको कहा था कि आप जो है 60 साल की महिलाओं को, 58 साल की महिलाओं को विशेषावकाश दीजिएगा और जो अभी नई बहाल होकर शिक्षिकाएं आई हैं, जो 18 साल और 20 साल की उम्र में बहाल हो रही हैं, इनको आप विशेषावकाश नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा और 2008 से इन लोगों को विशेषावकाश की सुविधा दी गई। या इस लड़ाई को हमने लड़ा था, इसलिए हम इसको जानते हैं। यह लड़ाई लड़के हमने दिलवाया था, 2007 में लड़ाई लड़कर हमने अधिकार दिलाया और यह जो अधिकार है बिहार सरकार ने दिया है, हमारी नियमावली ने दिया है, इस पर पहरा लगाने का किसी को औकात नहीं है। आपको मैं बता दूं कि वर्ष 2020 में जो नई नियमावली आई है, इस नई नियमावली में आप जब देखेंगे, नियमावली की कंडिका 20 में अवकाश से संबंधित बातों का जिक्र किया गया है, अवकाश से संबंधित अधिकारों का जिक्र किया गया है, जिसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि विशेष अवकाश के संबंध में लिखा है कि महिला शिक्षिकाओं को प्रत्येक माह में 2 दिन का विशेष अवकाश अनुमान होगा। यह अवकाश महिला प्रधान शिक्षक को भी देय होगा। या आप इसको देख सकते हैं, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, आप इसको लाइव देख सकते हैं जो स्पष्ट लिखा हुआ है। और इसको जो है आप देखिए, जिस तरीके से ये लोग मनमाने तरीके से मनमानी कर रहे हैं, तो ये बिहार सरकार की अधिसूचना है जी। अब तो सवाल खड़ा है कि सरकार बड़ी है या ब्यूरोक्रेसी बड़ी है। सरकार जो होती है यह विधायिका है और विधायिका को पावर है कानून बनाना, और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होते हैं, उसका अनुपालन करते हैं, उसको सुपरसीड करने का किसी को राइट नहीं है। यार जो लोग भी सुपरसीड कर रहे हैं, या तो उनको अपने अधिकार का ज्ञान नहीं है या उनको औकात का ज्ञान नहीं है। तो वो अपने अधिकार को जान ले, नहीं तो औकात में रहे। सो हमने जाना श्री परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रिजवासी जी से कि जो कैंसिलेशन हुआ है, जो स्पेशल लीव है जो कैंसिलेशन की गई है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब टीचरों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक जाति की जा रही है, जो कि आने वाले कल में ऐसा होना नहीं चाहिए था। और जो भी लोग इसके ऊपर में हैं और जो ऐसा कुछ कर रहे हैं, उनके ऊपर विशेष कानूनी कार्रवाई होना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि यह जो वैशाली के डीओ ने, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने, डीपीओ ने, वैशाली के डीपीओ ने, वह पंचायत शिक्षिका से स्पष्टीकरण की इन्होंने मांग की है। और जो स्पष्टीकरण है इनका, इस स्पष्टीकरण को जब आप देखेंगे तो इस स्पष्टीकरण में स्पष्ट इन्होंने लिखा है कि निरीक्षण की तिथि को इनको विशेषावकाश स्वीकृत किया गया था और ये विशेषावकाश स्वीकृत कराने के उपरांत वह विद्यालय में नहीं थी। तो जिसका विशेषावकाश या किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत हो जाएगा तो विद्यालय में क्यों रहेगा, और यदि वो विद्यालय में रहेगा तो अवकाश क्यों स्वीकृत कराएगा। तो विशेष, ये उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि आपका विशेषावकाश स्वीकृत था और उसको जो है प्रधान सचिव के निर्देश पर या उनके कहने पर उसको अस्वीकृत कर दिया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ यह है कि अगर कोई अवकाश स्वीकृत करने के लिए अथॉरिटी है तो उसको अस्वीकृत करने का राइट भी उसी को है जिसको अवकाश देना है। अवकाश देना है या नहीं देना है, इसका डिसीजन लेने का पावर उसी को है जिसको अवकाश देने का पावर है। प्रधान सचिव को पावर है या प्रधान सचिव या शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी को पावर है कि आप किसी का रद्द कर दीजिए। प्रधानाध्यापक का पावर था दे देने का, प्रधानाध्यापक ने दे दिया। अब प्रधान सचिव आकर के कैसे उसको रद्द कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यह जो शिक्षिका है, यह शिक्षिका अभी हाल ही में बहाल हुई है, बहुत दिन से नौकरी नहीं कर रही है, ये बस 2-3 साल से नौकरी कर रही है, अभी हाल में आई है, कम उम्र की लड़की है और यह बहाल होकर के आई है। और जिस तरीके से इसके साथ आप कर रहे हैं, यह तो सरासर जाति है। महिलाओं को विशेषावकाश दिया गया है, उनके महिला होने के कारण उनको विशेष सुविधा दी गई है। अरे भारत तो ऐसा देश है जहाँ पर कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ महिलाओं की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। और यहाँ पर आप बताइए इतना अत्याचार करिएगा, चलेगा? अरे इस देश की पहचान यहाँ के नारियों के कारण है, और नारियों का जहाँ सम्मान नहीं हुआ तो जान लीजिए औरत के अपमान का, आप जान लीजिए शिक्षा विभाग के आला अधिकारी लोग, जब एक नारी द्रौपदी का अपमान हुआ तो महाभारत हो गया था, एक सीता का अगर अपमान हुआ था तो रामायण हुआ था। आप जान लीजिए पूरी दुनिया में जितने भी आप इतिहास को पढ़ेंगे वो स्त्रियों के कोप भाजन के कारण हुआ। आज महिलाएं अगर ठान लेंगी ना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये तो सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार में तो माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम तो
बाप रे बाप, महिलाओं के प्रति ये नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, महिलाओं को इनको तो जीविका दीदी, आशा दीदी, ये दीदी, वो दीदी, इतना सारी महिला तो दीदी है इनकी, वो शिक्षिका दीदी को छोड़ करके। तो शिक्षिकाओं के साथ क्या कौन सा बैर है? इस तरीके से ये नहीं करें और अपनी हद में रहें ऐसे पदाधिकारी लोग, आपको पावर नहीं है। नहीं तो आपको मैं बता दूं, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ, अगर किसी पदाधिकारी ने शिक्षिका पर कार्रवाई करने की जरूरत की, स्पष्टीकरण पूछा गया, उसका जवाब वह शिक्षिका देगी, और यदि इसके बावजूद कार्रवाई करने की जरूरत की, जान लीजिए न्यायालय है, आपको हम कोर्ट में घसीट करके आपको हम औकात नाप देंगे। आपको यह कौन राइट दे दिया? किसी डीओ और डीपीओ को राइट है वो किसी का विशेषावकाश को कैंसिल कर दे? आप तो इस तरीके से करें जिस प्रकार से अब शिक्षक हो गया तो हम इंसान नहीं रहे। हमको आप तो अब यह एकदम इस प्रकार की फीलिंग हो रही है जिस प्रकार से अब आप कल से कहिए नहीं मुंह से खाना नहीं खाना, नाके से खाना खाना, तो नाक से खाना खाने लग जाएगा। ये नहीं चलेगा। जान लीजिए, महिलाओं का अगर आप अपमान कीजिएगा, सारी महिलाएं हाई कोर्ट जाएंगी, मुख्यमंत्री को चिट्ठी तो लिखेंगी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लिखेंगी। आप आर्बिट्रेरी मैनर में काम कर रहे हैं, अपनी हदों में रहिए तो अच्छा लगेगा। कोई भी चीज अपने हद में अच्छा लगता है। और कोई भी व्यक्ति जो तानाशाह बनना चाहते हैं तो आप जान लीजिए, आपके ऐसे हजारों तानाशाह जाके शमशान में एक बार घूम लीजिए, हजारों तानाशाह वहां पर दफन पड़े हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, गुमनामी के अंधेरे में खो गए। आप आए हैं, वक्त के बहाव में बह जाएंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। इस तरीके से चलता है। अतिवाद से कुछ चला है। शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में आप शिक्षकों के मनोबल को तोड़कर, उनमें भय पैदा करके, उनमें आतंक पैदा करके आप क्वालिटी एजुकेशन ले लीजिएगा। ऐसा होता है क्या? हम लोगों ने जो पढ़ा है, जिस तरह वो ट्रेनिंग दी जाती है, शिक्षकों की जब ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में बताया जाता है रीइंफोर्समेंट, जिसको पुनर्बलन कहते हैं। उसमें दो प्रकार का रीइंफोर्समेंट होता है, एक होता है सकारात्मक पुनर्बलन और एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन। किसी बच्चे को, अगर कोई बच्चा बेहतर करता है तो हम उसको शाबाशी देते हैं, वेल डन बेटा, बहुत अच्छा किया, वह बच्चा और उत्साहित होता है उस काम को आगे करने के लिए। और एक बच्चा अगर कुछ गलत करे या सही भी करने पर उसको डांट दिया जाए तो वह हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। इसको कहते हैं नकारात्मक या निगेटिव इन्फोर्समेंट हो गया। तो नकारात्मक पुनर्बलन आप जिस प्रकार से कर रहे हैं, सभी लोगों में हीन भावना आ जाएगी। पहले शिक्षक होने पर लोग गौरवान्वित होते थे कि अब भगवान से भी ऊंचा पद है, गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाए। अब तो भगवान के रखवाली, अब तो जाकर जिसको मन हो रहा है वही जाके राष्ट्र निर्माता जी को उनको औकात बता दे रहा है। आप कैसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं? व्हाट टाइप ऑफ इंडिया डू यू वांट टू कंस्ट्रक्ट? ये नहीं चलेगा। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं इसको समझिए, और नहीं तो आप डरे हुए शिक्षक से आप बहादुर बच्चे के निर्माण की परिकल्पना आप एकदम छोड़ दीजिए। और ये शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने की साजिश है, जिसका परिवर्तनकारी शिक्षक संघ मुंह तोड़ जवाब देगा। सो आपने जाना कि किस तरीके से सर ने इसका विरोध कर रहे हैं। और बस आज के लिए इतना ही। मैं विकास कुमार, कैमरामैन राजा बाबू के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए इंकलाबी दस्तक के साथ, क्योंकि हम लाएंगे खबरों से इंकलाब। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।